तो 10 दिसंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसकी पहली शिफ्ट। चलिए उसके सवालों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इस बार पेपर में क्या खास था। अच्छा चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो पूरे एग्जाम का पैटर्न बता रहा है। मतलब कुछ खास पुरस्कारों से जुड़े सवाल बार बार लौट कर आ रहे हैं। हमने इस पूरे एनालिसिस को 4 हिस्सों में बांटा है, जिससे सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस बार का फोकस साफ था, अवार्ड्स और नेशनल इंडेक्स। देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वाला सवाल ये फिर से आ गया, और सवाल सीधा नहीं था। पूछा गया था कि इन 4 विजेताओं में से पैरा एथलीट कौन है। सही जवाब था प्रवीण कुमार। मतलब सिर्फ विनर का नाम रटना काफी नहीं है, उनकी फील्ड और बाकी विजेताओं के बारे में भी जानना पड़ेगा। एक और बड़ा सवाल आया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से, जिसमें भारत की ग्लोबल रैंकिंग पूछी गई थी। तो भारत की रैंक थी 96वीं और स्कोर था 38। ये ऐसे आंकड़े हैं ना जिन्हें पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर करके देखना चाहिए ताकि ट्रेंड समझ में आए। और हाँ, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस इंडेक्स में टॉपर कौन है। वो है डेनमार्क। और इसे पब्लिश कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही अगले एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। इंडियन रेलवे और एसबीआई की पार्टनरशिप पर भी एक सवाल था, जिसमें सीधे सीधे बीमा की नई रकम पूछ ली गई थी। चलिए अब साइंस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अच्छी खासी परख हुई। ये सवाल तो लगभग हर बार आता है, पेड़ हिलाने पर सूखी पत्तियां क्यों गिरती हैं? वजह है जड़त्व यानी इनर्शिया। ये सीधा सीधा न्यूटन के पहले नियम का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें ना 2 स्टेप का खेल था। पहले आपको त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकालना था, और फिर उसी से अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना था, थोड़ा सोचना था। प्रोसेस समझना यहां सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक सिचुएशन बेस्ड सवाल था जो असल में आपकी समझ को टेस्ट कर रहा था। सोचिए कोई दूर का नहीं देख पा रहा लेकिन पास का साफ पड़ रहा है, तो उसे कौन सा नेत्र दोष है? बिल्कुल सही, उसे है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। और ये भी याद रखना है कि इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का यूज होता है। धातु और अधातु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल सवाल था जो सबको पता होना ही चाहिए। और अब आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर। यहां भी प्रोसेसेस और बॉडी स्ट्रक्चर्स पर फोकस था। सवाल था कि इनमें से कौन सा एक सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिका का अंग नहीं है। तो जवाब है साइटोप्लाज्म। ये तो बस वो जेली जैसा मीडियम है जिसमें बाकी सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। ये खुद कोई अंग नहीं है। पुरुष नसबंदी यानी वैसेक्टमी पर जो सवाल आया, उसमें स्पेसिफिकली पूछा गया था कि किस ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। तो जवाब है शुक्र वाहिनी यानी वास डिफरेंस। देखिए कितनी डिटेल में जाके सवाल बन रहे हैं। एक सवाल था पौधे के रिप्रोडक्शन के सही क्रम पर। इसमें पराग कण से लेकर अंकुर बनने तक पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है, तभी ऐसे सवालों को सही किया जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? आगे की तैयारी के लिए क्या समझना जरूरी है? एक बात तो एकदम साफ है, अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ, प्रैक्टिकल नॉलेज और फैक्ट्स के पीछे की वजह, इन सब पर जोर दिया जा रहा है। तो अब आखिर में एक सवाल, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद अपनी तैयारी की रणनीति में वो कौन सी एक सबसे बड़ी कमी लगती है जिस पर अब सबसे पहले काम करने की जरूरत है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।